यहाँ भूलवश जा रहे हैं, वो भी भूल कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि हम चलाएंगे तो जीवन चलेगा, लेकिन संतों की सभा में जो शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा है जो मानव के तन के अंतर में छुपा हुआ है। अगर ये शिक्षा हमें नहीं मिली तो एक बात बहुत अच्छे से हमें समझ जानी चाहिए कि वो समय बहुत जल्द आ रहा है, दौड़ा आ रहा है, जब हमारी दुर्गति निश्चित है। चाहे हमने अपना जीवन कितने भी सुखों में जीवन बिता दिया है, लेकिन अगर ये शिक्षा हमें नहीं मिली, इसकी एजुकेशन हमें नहीं मिली, तो निश्चित तौर से कन्फर्म है ये कि दुर्गति होगी, दुर्गति होगी होगी और जरूर होगी। सर्वोपरि शिक्षा संतों की शिक्षा है। उपनिषदों में एक वृत्तांत आता है, शौनक नाम का गृहस्थी भारद्वाज ऋषि के पास गया। वहां जाकर के वो कहता है कि महाराज मुझे वो शिक्षा बताइए, वो शिक्षा दीजिए जिस शिक्षा को जानने के बाद कुछ भी जानना शेष ना पड़े, मुझे और किसी जानने की जरूरत ही ना पड़े। तो भारद्वाज ऋषि कहते हैं, शौनक पहले आप मुझे ये बताओ कि तुमने आज दिन तक क्या क्या शिक्षा ली, किसको तुमने पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो शौनक नाम का गृहस्थी कहता है कि मैंने चारों वेदों को पढ़ा, 6 शास्त्रों को पढ़ा, 18 पुराणों को पढ़ा, 9 व्याकरण को पढ़ा, उसके बावजूद भी मुझे संतोष नहीं आया। मैं ऐसा क्या पढ़ूं जिसके पढ़ने के बाद कुछ भी पढ़ना चाहिए। हाँ, भारद्वाज ऋषि समझाते हैं, शौनक इस संसार में 2 तरह की शिक्षा, 2 तरह की विद्या है, एक पराविद्या है, एक अपराविद्या। अपराविद्या इस संसार के अंतर्गत, इस संसार के अंदर जितनी भी तालीम है, जितनी शिक्षाएं हैं, जितनी भाषाएं हैं, वो सब अपराविद्या है, पराविद्या जो हमारे आंख का, कान का, नाक का, जिह्वा का और हमारी शरीर की चमड़ी का सब्जेक्ट है, ये अपराविद्याएं हैं। इन सब के द्वारा ये विद्या जानी जाती है। दुनिया का जितना कारोबार चल रहा है वो इन 9 दरवाजों में चल रहा है, क्योंकि यहाँ हम जितने भी लोग हैं, जितने प्राणी हैं, ऐसा कोई नहीं जो बिना कर्म किए रहता है, सब करते हैं। क्यों जगदीश प्रसाद जी, कोई है ऐसा जो बिना कर्म किए रह जाए? सबको कर्म करना पड़ता है, ये कर्म खंडड़ा है, कर्मों की खेती है।
ये संसार है। कर्म की खेती और कर्मों का एक विधान है। कर्मों का एक विधान है। कर्मों का एक विधान है। असली चेत नहीं है। क्या है? इस हाथ दे, इस हाथ ले। कैसा विधान है? इस हाथ ले, इस हाथ दे। जो दिया है वो लेगा, जो लिया है वो देना पड़ेगा। उस विधान के अंतर्गत जो सज्जन पुरुष हैं वो अब उस विधान को अपने तरीके से देखते हैं। जो दुर्जन पुरुष है वो भी उस विधान को अपने तरीके से देखते हैं। सबका तरीका अपना अपना अलग अलग। कैसे है? क्योंकि यहां दुनिया में सारा का सारा खेल किस चीज का है? बुद्धि का है। बुद्धि का। बुद्धि से ही हम मनुष्य हैं और बुद्धिहीनता के कारण हम राक्षस हैं। क्यों जगदीश प्रसाद जी? बुद्धि से गाना है ना, ज्यादा चालू है, बुद्धि को हटा देता है। जो बुद्धि से हम मनुष्य हैं, अगर उसका सदुपयोग है तो, अगर उसका सदुपयोग है तो, बुद्धि का सदुपयोग है तो, बुद्धि का दुरुपयोग है तो राक्षस। सज्जन पुरुष कभी किसी को दुनिया में दुख नहीं देता और दुर्जन पुरुष कभी दूसरे को सुख नहीं देता। एक बार भगवान विष्णु के यहाँ सत्संग का आयोजन था। वहां देवता भी आ रहे थे और राक्षस भी आ रहे थे। सत्संग हुआ, भोजन भंडारे का कार्यक्रम चला। अब भगवान विष्णु असमंजस में पड़ गए, दुविधा में पड़ गए। भाई राक्षस भी हैं और देवता भी हैं, भोजन भंडारे में पहले किसको आमंत्रित करके भोजन के लिए बैठाया जाए? अगर राक्षसों को बैठा दे तो देवताओं की तौहीन हो जाएगी। अगर देवताओं को पहले बैठा दे तो राक्षस उपद्रव कर देंगे। कोई ऐसा रास्ता निकले जो देवताओं का सम्मान रह जाए तो राक्षस अपने को उपद्रव भी ना करे। वहां बुद्धि काम है। क्योंकि कहावत है ना, अरे भाई बुद्धि के बिना तो ऊंट उभाने फिरे है क्या नहीं? क्यों जी? सही कहा। तो भगवान विष्णु ने कहा, भाई ये तो बड़ी स्थिति असमंजस की आ गई, क्या करें? दुविधा में मैं फंस गया, धर्म संकट में मैं फंस गया। मैं देवताओं को आमंत्रित करूं या राक्षसों को? अगर उनको करूं तो ये होगा, उनको करूं तो ये होगा। विचार किया अपने सभासदों से, भाई क्या करना चाहिए? उन्होंने विचार किया, गुफ्तगू करी, आपस में विचार करके ऐलान कर दिया कि भोजन भंडारे में भोजन के लिए पहले हम राक्षसों को आमंत्रित करेंगे, लेकिन शर्त यह होगी कि कोई भी राक्षस हो या देवता खाना खाते वक्त कोणी नहीं मोड़ेगा। राक्षसों को आमंत्रित कर दिया, आइए, आप आइए और खाना खाइए। शर्त यह है कि कोणी नहीं मोड़नी चाहिए। अब अभी बताया था, वो अपने तरीके से बुद्धि सोचते हैं, वो अपने तरीके से सोचते हैं।
ये भी कोई तरीका है यार? इस विष्णु ने ऐसा तरीका बता दिया, ये कोणी नहीं मोड़नी चाहिए, बिना कोणी मोड़े हम खाना खा लेंगे। लेकिन ये बात शोर नहीं करी, आपस में मशवरा करा, क्योंकि शोर करने से बेइज्जती भी हो जाएगी, ढेर खुल जाएगा, हम अकलबंद कितने। आपस में मशवरा कहा क्या भगवान विष्णु को, हे भगवान हमारी भी ये राय है कि आप देवताओं को पहले आमंत्रित करो, हम तो बाद में खा लेंगे, हम भी देवताओं का सम्मान करते हैं। अपनी चतुराई छुपाई, नहीं तो वो थोड़ी कहते पहले उन्हें बैठा। फट से भगवान विष्णु ने कहा सभी सज्जन पुरुष देवता गण सभी आमंत्रित है, वो पहले खाना खाएं, शर्त यह कि कोणी नहीं मोड़नी चाहिए। कहते हैं ठीक है भगवान। सारे देवता लोग पंक्तिबद्ध बैठ गए, लाइन लगा दी और सामने भी बैठ गए और इधर भी बैठ गए। इतना गैप रख दिया जो पत्तल रखी जाए। कौड़ी भाई ऐसी बात है। उसने टुकड़ा तोड़ा सामने वाले के मुंह में दे दिया, उसने तोड़ा सामने वाले के मुंह में दे दिया, सारे चुप गए। ये कर्म क्षेत्र है, ये हमें दोनों बातें समझाता है। एक तो ये कि शांत दिल दिमाग होगा तो अच्छी राशि होगी। दूसरी ये कि कर्म सिद्धांत है, हम जो दूसरे को देंगे वही हमें मिलेगा। हमने खाना खिलाया तो खाना हमें मिला। इतिहास गवाह है, चाहे जानकारी में आपको कोई भी पूछना है बाद में पूछ सकते, बीच में गड़बड़ हो जाएगा। इतनी याद रखिए कि मुझे क्या पूछना है, क्योंकि ये भी नियमित सवाल है। देवता लोगों ने खाना खाया, वो तृप्त हो गए, बाद में हो गए। इतिहास साक्षी है। हम कर्म अनजाने में करें या जानकारी में, भुगतान निश्चित है। भुगतान निश्चित है। ये खेल ही ऐसा है सृष्टि का। इसलिए महापुरुषों ने कहा चलती चक्की देख कर दिए कबीर जी रोए, दो पाटों के बीच में साबुत बचाना। अरे भाई हम कोई कर्म करेंगे, 2400 घंटे हम कर्म करते रहते हैं, कभी मन के लेवल पर कभी तन के। अच्छा करेंगे तो, बुरा करेंगे तो फल का भुगतान देने के लिए बार बार इस रचना में आना पड़ेगा। तो महापुरुषों ने इसका इलाज निकाल लिया। हम ना पिसे, इसका रीजन क्या है, इसका इलाज क्या है? तो कहते हैं, फिर जवाब देते हैं, इसका इलाज ये है चक्की चलती है चलन दे। इसका तो काम है चलने दे। पीसन देवा को नाज, जो पिसेंगे, जो जीव हैं वो तो पिसेंगे भाई, क्या करें, ये ना। लेकिन जो साईं के लाडले रहे कीलड़े लाल, जो माँ के लाडले हैं वो किले से लगेंगे, पिसने से बच जाएंगे। संतों महापुरुषों ने चल दिया। अरे आ जाओ भाई महाराज जी, तुम्हारे काम की बात आओगी, आ जाओ। अब कर्म क्षेत्र है, हम जो करेंगे वो मिलेगा। जो दिया है वो लेना है। इसलिए बुद्धिजीवी लोग, संतों ने नहीं,
बुद्धिजीवी लोगों ने क्या कहा? 4 वेद 6 शास्त्र में उनको ही पढ़ा था, बात लिखी है 2, सुख देवे सुख होत है, दुख देवे दुख। यहीं आके सब संतोष कर लेते हैं ना सब। क्यों जी कल्याण सिंह? लेकिन नहीं, संत धूर्धाम के राही होते हैं, उन्हें पता है कि कैसे इस दुख और सुख के बाहर हम आ सकते हैं। अभी जो इन्होंने भजन गाया, सतगुरु के संग, सतगुरु बेगा आज नैया पार लगाइए। सतगुरु के संग लगो, वो तुम्हारी नाव को पार लगाएगा, इस कर्म क्षेत्र से बाहर निकाल। सतगुरु कौन? सत्य जमा गुरु। सत्य कहो, सच कहो, बातें की है। जो सच के गुरु जानता हो, तरीके जानता। हम इस दुनिया में झूठ के तरीके जानते। कैसे मैं कल्याण को चकमा दूं, मैं कैसे कल्याण से ऊपर होने का नाटक रचूं कि मैं ज्ञानी। भले ही हम मीठी मीठी बातें करके अपने आप को ज्ञानी संबोधित करें, लेकिन कर तो दिया ना, क्यों भाई? लेकिन सच ये है कि जो ज्ञानी हो तो ज्ञानी है। यहां भी कंपटीशन है, गुरु घर पे भी, यहां भी प्रतिस्पर्धा है, दौड़ है, मैं आगे निकलूं, मैं आगे निकलूं। सतगुरु के संग लगो। सतगुरु किसे कहते हैं? सत्य पुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम। उसने सच को, अमरलोक की राह को जाना है, रास्ते को जाना है, उस पर चला है और रोज चल रहा है, और जो सीधा अमरलोक में है। हम झूठे लोक में हैं, हम मरे हुए लोक में हैं, या तो रोज मर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम मृत्यु लोक भी रखा है। क्यों? जन्मे मरे, मरे पुनः जन्मे, बहुत लगाए, ऐसे गरम बहुत बचा। तो हमें सतगुरु के साथ लगना पड़ेगा। और सतगुरु कौन है? जिसने सतपुरुष को जान लिया। उसकी निशानी क्या है? क्योंकि हम सब एक जैसे तो दिखाई देते हैं ना, राक्षस और देवता अलग अलग थोड़ी हैं। 2-4 आँख उनके लिए, आँख नाक कान उनके लिए। सतगुरु भी हमारे में ही है, और झूठे तो हम सारे हैं। तो महापुरुषों ने कहा सतगुरु खोजो, संत खोजो। क्यों खोजे भाई? जीव काज लो चाहो। अपनी जिंदगी को अगर तुम चाहते हो कि इसका कार्य सिद्ध हो जाए, तो सतगुरु को खोजो। टाइम ही नहीं खोजने का, समय नहीं है। क्यों नहीं है? दुनिया भर के हैं। पहले पेट पूजा, पीछे काम दूजा। पापी पेट का सवाल है। भक्त लोग भी ये कहते हमने सुने हैं, अरे सारा दिन परमात्मा के पीछे पड़ा रहे, कुछ कर ले। के कर ले? कमा केला, कमा केला, कमा केला। ये नारा है सबका। फिर परमात्मा का नाम कब लेंगे? बुढ़ापे में, जब दुनिया से फारिग हो जाएंगे तब ले लेंगे यार। ये जवानी में थोड़ी है, जवानी में तो मजे लूटो। और हमारे बुद्धिजीवी लोगों ने
एक बड़ी अच्छी बात एक बात कही है, जिस व्यक्ति का 18 से 28 के बीच जिधर मुड़ जाएगा वो उधर ही कायम रहेगा। क्यों जगदीश प्रसाद जी? आप ठीक है। 18 से 28 की उम्र के दौर में जो जिधर गुजरेगा वो उधर ही जीवन भर कायम रहेगा। क्या हुआ अगर 100 में से 2 निकल भी गए तो, नहीं तो 100 में से 98 उधर ही चलेगा। दूसरी बात, हमारे पास किसी के भी एक अगले मिनट का सिल्वर कार्ड नहीं है कि हम ये गारंटी दे सके अगला 1 मिनट हम जिंदा रहे। कोई गारंटी नहीं। किसी के पास कोई गारंटी कार्ड नहीं है। सबको पता है गारंटी का ये है, 101% बात सही ये है कि हम सब जाएंगे, हम सब जाएंगे, पक्का जाएंगे, कोई रोकेगा? साथी हमारे चले गए हम भी चालनहार, कोई कागज में बाकी रह रही ताते लग रही वार। सब अपने तरीके ढूंढ रहे हैं। किसी को कहो तो हमारे भक्त लोगों में ही, हमारे गुरु के चाहने वाले लोगों में ही ऐसे लोग खड़े होकर उदाहरण देते हैं, भाई वो परम पिता परमात्मा हमें संदेश देता है कि मैं तुझे लेने आ रहा हूं, अब फिर भी हम ना समझे तो फिर कोई पूछ ले कि भाई वो संदेश कौन से है? कहते हैं तेरे बाल सफेद हो गए, ये संदेश था। तेरे दांत गिर गए, ये संदेश था। तेरी आंख कमजोर होगी, ये संदेश था। 3 संदेश भेज दिए फिर भी ना समझे तो मैं उन महापुरुषों को एक बात समझा देता हूं, ये उनकी रीडिंग गलत है, ये उनकी पढ़ाई गलत है, वो समझ ही नहीं रही। क्या किसी जवान को भी संदेश मिलता है? क्या किसी बच्चे को भी संदेश मिलता है? क्या उनकी मौत नहीं होती? यूनिवर्सल सच वो है जो सब पे लागू है। परमात्मा के यहां से कोई संदेश पहले वो नहीं देता, वो तो अचानक छापा मारता है आगे चल, और उस वक्त कोई ये कहे कि मेरा तो ये काम अधूरा पड़ा है तो उसे कोई ठेकेदारी नहीं है। मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं, ठेकेदारी नहीं है। चल, तूने जितना इनके साथ बोया था वो पूरा कर चुका, चल। और हम शांत होके चल, शांत होके चल लेते हैं। कोई जोर जबरदस्ती हमारी नहीं चलती, हमारी नहीं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नहीं चलती, किसी की नहीं चलती। मौन होके चल लेते। उस मौन होकर चलने से पहले हमने क्या करना है, अभी हमारे कल्याण सिंह जी ने उस पर प्रकाश डाला है। और वो जो कह रहे हैं, क्या हम उस चीज को अपने जीवन में प्रैक्टिकल रूप में साक्षात कर चुके हैं? अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, मुबारक है। और अगर नहीं किया है तो माफ करना पड़ेगा। जो बोल रहे हैं उसे समझ करके उस पर चलना पड़ेगा। तो अब उसके बोल क्या बोले हमारे विनोद बाबू बताएंगे, क्योंकि मेरे याद नहीं क्या क्या बोला, लेकिन जो उन्होंने बोला उस पर अगली कड़ी पकड़ते। क्या बोला जी महाराज जी? ठीक है, कोई प्रश्न हो तो कर सकते हो। नहीं अभी उनको थोड़ा सा चलने का सोच रहा है, प्रश्न तो बहुत हैं, करेंगे भी। हाँ प्रश्न बहुत हैं, और कोई नहीं, जब आप पुकारो शाम को आओ, शाम को देखता हूँ, है ना? जब आप पुकारोगे तभी आपके साथ मिलेंगे, चिंता मत करो। ठीक भगवान, ठीक है, चलने का मार्ग होता है ना, बस इतनी सी बात। मैंने क्या कहा, वो जिक्र तो अभी चल रहा था, लेकिन जी, किसी कारण थोड़ा सा हो वो कर लो। बिजी